मपी साहब इजाजत दें। मपी साहब, आपकी पार्टी में जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, ये जो तरीका कार है, जाहिर है ये लोटे बनाना, चाहे वो इस साइड क्यों या उस साइड क्यों, आपके कितने लोटे बने? क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, ये तो आजाद लोग नहीं है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। काशी साहब, कल मैं सेनेट में था और जब मैं सेनेट एंटर हुआ पहली दफा मैंने 3.5 साल बाद अपने आप को बड़ा अजनबी फील किया। सेनेट मेरे लिए बहुत अजनबी लग रही थी और ऐसे ऐसे चेहरे जो मैंने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखे थे वहां घूम फिर रहे थे। और हर बार मेरा जो है ना चेहरा, जो बार बार मैं पिछले दरवाजों की तरफ देखता, अब कोई हमारा आ जाएगा, कोई इधर से आ जाएगा। थोड़ी बात जो वो कासिम रोजो साहब और नसीमा एहसान जो मेंगल साहब की दोनों सेनेटर्स हैं, वो जिस तरीके से एंटर हुए, उनके चेहरे जिस तरह उड़े हुए थे, उससे मुझे डर लगा कि शायद थोड़ी देर बाद हमारे भी कुछ सेनेटर्स इधर से आ ना जाए। खैर नंबर्स पूरे हो गए, अल्लाह ने बहुत सारों की इज्जत रखी। बट हैविंग सेड दैट, जो एक पूरा कल माहौल था ना, मैं इस तरमीम पे तो बात अभी करना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूशन थी, इससे भोंडा तरीका हो ही नहीं सकता था। यानी पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो कल तो बिलावल साहब ने कहा था ना, अगर आप ना आए तो ब्रूट फोर्स के जरिए होगा, वो ब्रूट फोर्स के जरिए हो गया। ये डिड इट, इसमें कोई शक नहीं है। वो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल किया और फैसल वाडा ने जो कहा है ना, ये जो बाप वाली बात या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, मतलब they have done it, they have proven it कि they can do it and if they want to do it, so तो किया जा सकता है। सर ये बताएं, ये मुबारक ज़ेब इंडिपेंडेंस का पूछा आज 5 इंडिपेंडेंट कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, ये पांचों इंडिपेंडेंट क्यों है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट? जी मैं बताता हूँ काशी साहब, एक तो आप याद रखिए कि 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ही लड़ी थी। ठीक है, मतलब आपको याद है, जूता, तबला, हारमोनियम, टोपी, हम इसके ऊपर ठीक है, लेकिन हम सारे इंडिपेंडेंट थे। जो इसमें एक बैरिस्टर गौर इंडिपेंडेंट है, लेकिन पार्टी चेयरमैन है, जाहिर है वो नहीं ज्वाइन कर सकते। उमर अयूब है, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो, लेकिन इन लोगों को इंडिपेंडेंट क्यों? क्या इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया था एसआईसी का? एफिडेविट कुछ लोगों ने दिया था जी, ईसीपी ने उनका एफिडेविट लेने से इनकार कर दिया था। ये भी कोलैबोरेशन है। ये जो 4 या 5 लोग हैं, इसमें एक को छोड़ दिया जाए, जो इम्तियाज अपना इलियास साहब है, उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि उनका कोई काफ लीक का इशू शायद प्रॉब्लम चल रहा था उस वक्त। बाकी जो चारों लोग थे उनके हमने, क्योंकि ये काफ लीक के वेबसाइट पर मेरे ख्याल में काफ लीक होंगे जी जी। और जो बाकी 4 थे जो हमारे पास आ रहे थे, वो 4 हमारे ऐसे दोस्त थे जो हमारी टिकट पे लड़े थे, हमारे ही कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनका जो एसआईसी का सर्टिफिकेट था वो ईसीपी ने जमा करने से इनकार कर दिया। और आपको याद है कि नोटिफिकेशन जब हुआ था, कुछ लोग आगे पीछे हो गए थे, तो हमें इनका 5-6 लोगों का क्यों किया उन्होंने? उस वक्त तो आईनी तरमीम की कोई सोच भी नहीं थी। मतलब मुझे समझ ये नहीं आ रही। अगर हम टीवी स्क्रीन पर वो दिखा सकें वेबसाइट का, जो अगर स्क्रीनशॉट हमारे पास हो, जहां पर ये सारे इंडिपेंडेंट अरकान है, ये आपको नजर आ रहा है। मुबारक ज़ेब है, गौर अली खान, बैरिस्टर गौर तो ज़ाहिर है पार्टी चेयरमैन है, अली असगर खान है, मुनार खान साहब के पुराने साथी हैं, ये जहूर हुसैन कुरैशी, औरंगजेब खान खिच्ची। वाई आर द इंडिपेंडेंट? आई जस्ट फॉर द, मुझे ये जरा दोबारा बताइएगा, क्योंकि ये नहीं, ये 6-7-5 लोगों का उन्होंने नहीं माना आउट ऑफ अबाउट 80। इनके उस वक्त जब सर्टिफिकेट्स मांगे गए थे, तो समहाउ शुरू में इनके सर्टिफिकेट्स, वो जो शुरू में 40 लोग नहीं थे जब हम इकट्ठे कर रहे थे, इनके सर्टिफिकेट्स हमारे पास नहीं आए। तो इनके सर्टिफिकेट्स को 15 या 20 दिन लेट हुए। जब गौहर साहब के पास ये सर्टिफिकेट्स आए और वो ईसीपी को भेजे गए, तो ईसीपी ने वो सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया। बहुत देर हो गई। उस वक्त तक ये जो महफूज नशिस्तों का जो केस था, वो इतना दूर जा चुका था कि उनको लग रहा था कि हर 4-5 सीटें अगर और ऐड हो गई तो हमें और रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, तो वो कॉम्प्लिकेट ही करते गए। तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम तो पूरी तरीके इंसाफ इंडिपेंडेंट। सर, ये जैन कुरैशी साहब के केस पे मैं आता हूं, थोड़ी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि को मैं बता दूं आपको, मैं बहुत से लोगों से बात कर चुका हूं। लेट्स सी, क्योंकि साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो कहा, वो कहते हैं बड़ा लेट, उनकी टाइमिंग के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है। प्रोसेस आईनी तरमीम पे तो मैंने जैसे कहा, कुछ लोग कहेंगे अच्छा हो गया, कुछ कहेंगे बुरा हो गया। अब देखते हैं लॉयर्स क्या कहते हैं उस पर, क्या मूवमेंट होगी, कितनी पोटेंट होगी। वो तो एक अलग बात है, हो सकता है कितने लॉयर्स होंगे। लॉयर्स में भी मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हाँ जी सब सेट है।